शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नंदीश्वर ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की विधि। गुरुवार व्रत जो है बहुत फलदायक माना गया है। धन की पूर्ति करता है। जिन भाई बहनों की शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाती है ये बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत करने से। संतान प्राप्ति, पति सुख बहुत फलदायक है। गुरुवार का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को आप कोई से महीने में शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई महीना एक खास हो। तो ये व्रत 7, 5, 21, 16, 14, 8 जितने भी गुरुवार पड़े करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो गुरुवार की पूजा विधि आज मैं बताऊंगी आपको, जिससे आप व्रत करके पूरा फल उठा सके। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बताऊंगी आपको कि आषाढ़ गुरुवार में व्रत शुरू कैसे करें। तो गुरुवार के दिन क्या करना है आपको कि सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है। उठकर नित्यक्रम होकर स्नान करके अपने मस्तक पर पीला चंदन और पीला वस्त्र धारण करें शरीर पर। उसके बाद आप पूजा आरंभ करें या फिर पूजा प्रदोष काल में भी शाम को कर सकते। प्रदोष काल की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। सूरज छिपने से पहले आपकी पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो सूरज छिपने से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। सूरज छिपने के बाद ये पूजा नहीं मानी जाती। तो आपको क्या करना है कि ब्रह्मा मुहूर्त में मस्तक पर टीका और पीला वस्त्र धारण करें और नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है आपको जब भी टाइम मिले। जब जरूरी नहीं है कि आप बैठकर माला जपे, नहीं, आपके मन में आए जब भी जप ले ओम नमो वासुदेवाय नमः। तो आपको अगर केले का पेड़ है तो केले के पेड़ के नीचे आप केले की जड़ में पीला जल यानी हल्दी डालकर जल जरूर चढ़ाए एक लोटे में, और चने की दाल गुड़ डाले, हल्दी डाले और केले के पेड़ में जल चढ़ाए। उसके बाद आप पूजन करें। अगर केले का पेड़ नहीं है तो आप भगवान विष्णु सत्यनारायण की फ़ोटो ले लें और वहाँ पर भी आप गुड़, चने की दाल और ये हल्दी डालकर या पीला चंदन डालकर आप पुष्प से स्नान कराए। उसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको अक्षत वो रखना है, पीले अक्षत, और एक के फल लेना है। पीला केला ले सकते हो या फिर आम ले सकते हो, अभी तो आम का सीजन है। उसके बाद पूजन सामग्री जैसे पीला चंदन और धूप, दीप, अगरबत्ती, घी का दिया, कपूर आरती के लिए, और भोग के लिए आपको चने की दाल, गुड़ और मुनक्का ज़रूर लेना है। हो सके तो आप तुलसी दल भी ज़रूर लें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना गया है। अगर आप केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ा रहे हो तो वहाँ पर भी आप तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। उसके बाद आपको विधि विधान से भगवान विष्णु को तिलक करें और मोली चढ़ाए। मोली चढ़ाने के बाद आप घी का दीपक लगाए। उसके बाद पुष्प चढ़ाए। पुष्प चढ़ाने के बाद आप कथा सुने, हाथ में चने की दाल लेकर, और वो चने की दाल फिर आप लोटे में डाल दें। उसके बाद भोग लगाए। भोग में हो सके तो आप हवन ज़रूर करें गाय के कंडे से या फिर धूप बत्ती से।
तो उसमें भी आप हवन सामग्री आप बाज़ार से ला सकते हो, रेडीमेड मिलती है। और कथा सुनने से पहले आपको हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर अपनी जो भी मनोकामनाएं, जैसे विवाह के लिए, संतान के लिए, उसके बाद आप जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, पति सुख के लिए, घर के लिए, गृहस्थी मकान के लिए, जैसे भी आप जिस काम से आप व्रत कर रहे हैं ना, तो आप उनका संकल्प ले, भगवान को बोले और वो पुष्प भगवान के आगे अर्पित कर दे। उसके बाद कथा सुने, आरती करे भगवान विष्णु बृहस्पति देव की। उसके बाद लास्ट में आप भगवान से क्षमा मांगे, कोई व्रत में गलती हो तो आप क्षमा करें। आपको जितने व्रत करने 5, 11, 21 उस व्रत के लिए बोले। और फिर उसके बाद आप आखिरी गुरुवार आए तो उस दिन आप उद्यापन करें। उद्यापन के दिन आप ब्राह्मण को भोजन या कन्या को भोजन जरूर कराए और दान भी जरूर करें आप। तो बृहस्पति देव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। आप आषाढ़ से शुरू कर सकते हो बृहस्पति व्रत। जय माता।